आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप बना पाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखिए, कोई भी अगर रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो बहुत इजी तरीका होता है उसे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड रिकर्सिव फंक्शन फॉर फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है। तो अब देखिए कितनी आसानी से बना पाएंगे। मान लीजिए कि आपको फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आपको करना क्या होता है? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल ऑफ 4 है। और फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 4 ये होता है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 ये होगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 इसकी वैल्यू आती है 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, और फैक्टोरियल ऑफ 0 इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो जब कभी ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? अब इस सिंबल के बदले हम फंक्शन लिखते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि मान लीजिए एफ नाम से आपने फंक्शन लगाया और ये फंक्शन 5 का फैक्टोरियल निकालता है, तो एक्चुअली बन क्या रहा है कि 5 इंटू अगेन फंक्शन और वैल्यू 4। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू फंक्शन ऑफ, ओके। यहाँ पे क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू फंक्शन ऑफ 1। यहाँ पे 1 के लिए निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फंक्शन ऑफ 0। और लास्ट लाइन है हमारी फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। पहले तो आप इतना काम कर लीजिए, एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए किसी भी वैल्यू के लिए। जैसे मैंने 5 के लिए ड्रॉ करके देखा, तो आप एक रफ ड्रॉ करके देख लीजिए। मैंने इस तरह से एक बना के देख लिया। तो जब आप इसे बना लेंगे आपको दो कैटेगरी साफ साफ दिखाई देगी। इस फंक्शन के लिए दो कैटेगरी साफ साफ दिखाई दे रही है। एक कैटेगरी तो ये दिखाई दे रही है जब फंक्शन कोई कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करता है, और एक ये वैल्यू दिखाई देगी जब फंक्शन फिर से फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बस आपको यही दो चीज़ें ढूंढनी है कि फंक्शन कब किसी फंक्शन को ही रिटर्न करता है, या मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि फंक्शन कब फंक्शन को ही रेफर करता है, या फंक्शन कब कांस्टेंट वैल्यू को रेफर करता है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न करता है।
बस अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आप रिकर्सिव फंक्शन आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, जीरो आने पे कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज वो फंक्शन को फिर से रिटर्न कर रहा है। तो इसे बना के देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ये किस तरह से बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, ये देखिए ये कंडीशन, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वो वन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न वन, एल्स एल्स रिटर्न। अब क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न को देख लीजिए जरा क्या रिटर्न कर रहा है। जब 5 था तो 5 ही आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, मतलब अगर x है तो x भी आ रहा है ना। तो रिटर्न x इंटू फंक्शन ऑफ x माइनस वन, ठीक है। इस x माइनस वन को भी समझ लीजिए, जब यहाँ पे 5 था तो 4 आ रहा है, एक कम आ रहा है, 4 था तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 था तो 2 आ रहा है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से बना पाएंगे किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को, ठीक है। ये मैंने प्रोग्रामिंग इन सी की लैंग्वेज में आपके सामने लिख दिया कि इस तरह से आप बना सकते हैं किसी फंक्शन को, तो इसे आप आसानी से बना पाए। और मैथमेटिकली अगर इसी को लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली इसे लिखने का तरीका समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है एक्स के लिए। अब इसमें हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू तो मिल रही है एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, या तो ये वाली वैल्यू मिल रही है, या फिर हमें क्या मिल रहा है, या मिल रहा है हमें वन, ये दो वैल्यू, ठीक है। या तो ये वैल्यू मिल रही है या ये वैल्यू मिल रही है, बस आपको यही बताना है कि आपको फंक्शन ऑफ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, आपको वैल्यू मिल रही है एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन, ये मिल रही है। बस आपको ये बताना है कि ये वाली वैल्यू आपको कब मिलेगी और ये वाली वैल्यू आपको कब मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसकी वैल्यू आपको या तो ये मिल रही है, ओके, और या फिर ये मिल रही है। कब मिल रही है, एक्स की वैल्यू जीरो होने पे ये मिल रही है, और जीरो से ग्रेटर होने पे ये मिल रही है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एक एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, वन। तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर सॉरी रिकर्सिव फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आप इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे और किसी भी सीरीज़ के लिए या किसी भी फंक्शन को आप रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस समय कांस्टेंट वैल्यू आती है और किस समय फंक्शन फिर से फंक्शन को ही कॉल करता है। थैंक यू।